पेंशन मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे। और इससे किसी भी तरह से देश की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति किसी भी तरह, कर्मचारी देश के लिए कभी बोझ नहीं रहा। तो सरकार के जो हमारे नेता लोग हैं वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं, उसका जवाब हमें दे दें। अगर इतना ही फायदेमंद है एनपीएस, तो वो एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें ही क्यों दे रहे हैं। कर्मचारी केवल और केवल सेवक है, जो अपने तन मन धन सब कुछ लगाता है, 30-35 साल सेवा देते हैं। और जो माननीय एक दिन भी बनता है वो भी ओपीएस लेता है, 4 पेंशन लेते हैं। जब माननीय 4 पेंशन ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब बात करते हैं एक देश एक विधान एक संविधान पर पेंशन अलग अलग क्यों, इतनी अच्छी है तो एनपीएस वो क्यों नहीं लेते। नेता ले रहे पेंशन और हमको दे रहे टेंशन। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम तो लेंगे पेंशन और नेताओं को देंगे टेंशन। ये अपने हर क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में जो भी नेता है उसको बोल दो कि माथे पर लिख लो पुरानी पेंशन दिलवानी पड़ेगी, वरना मैं घुसने नहीं दूंगा। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको मैसेज जाना चाहिए। एनपीएस अच्छी नेता क्यों नहीं लेते, अगर एनपीएस अच्छी ये नेता क्यों नहीं लेते। एक ही नेता पेंशन कई लेते, एक ही नेता पेंशन कई लेते। सबको एक समान करो, सबको एक समान करो, कहते हैं हम ओपीएस ले करके रहेंगे ये हम। नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज जारी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। देश के पार्लियामेंट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर, जहां पर एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि देश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं और सबके अलग अलग मुद्दे और अलग अलग विचारधारा है, लेकिन एक मांग पर सब एकजुट हैं कि पुरानी पेंशन किसी भी हाल में बहाल होनी चाहिए। और इसको लेकर देश भर में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। दिल्ली के साथ ही अलग अलग राज्यों में भी आंदोलन हुए हैं। आज जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की अलग अलग राजधानी से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर जय घोष रैली हुई है, इसी समय बिहार की राजधानी पटना में भी एक रैली हो रही है, पेंशन मानवाधिकार रैली। उस पर भी कई सारे सरकारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इसी तरह से सोमवार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रैली होगी। तो पिछले कई सालों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक लंबी श्रृंखला बनी है सरकारी कर्मचारियों की। इसमें क्या मुद्दे हैं, इसको दोबारा लेकर ये लोग क्यों आए हैं और सरकारों ने इनसे क्या वादे किए हैं और इनको क्या उम्मीदें हैं पुरानी पेंशन को लेकर सरकारों से, और जीवन में इनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इनको इस पर क्या चुनौतियां लगती हैं, इस पर इन सब लोगों से बातचीत की गई है। और अब आप लोग सुनिए कि इन्होंने क्या कहा है। आज तकरीबन 17 राज्यों के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीएजी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इग्नू भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रेलवेज के भी कर्मचारी हैं, सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं और भी तमाम डिपार्टमेंट के कर्मचारी, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस पुलिस का भी हमें बैकडोर से समर्थन है। क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद, वीआरएस लेने के बाद उसे जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है उसकी उसको गारंटी मिल जाए। क्योंकि अगर गारंटी नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, मार्केट के सहारे है, तो कल को मार्केट डूब जाएगा तो उनके बुढ़ापे का क्या होगा। आप सोचिए, आज 15-20 साल की जो लोग नौकरियों में रिटायर हो रहे हैं, 2000, 3000, 4000, 200 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये पेंशन। तो हम बड़ी सीधी सी बात है मोदी जी से, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर जो वो क्वालिफाइंग जो सर्विस पूरी करता है 10 साल की, उस सर्विस को पूरी करने के बाद जब भी वो रिटायर होता है या वीआरएस लेता है, उसे हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाए। बस इतनी छोटी सी हमारी डिमांड है। सर, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जब ओपीएस मिलती थी उसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन देख लीजिए और आज देख लीजिए, ओपीएस कहीं भी सरकार के लिए बोझ नहीं है। और बोझ की बात करते हैं, जो हमारे माननीय हैं, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो 4 पेंशन ले रहे हैं। 30-35 सेवा देने के बाद, साल सेवा देने के बाद यदि कर्मचारियों को
ओल्ड एज सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो हमें बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देती थी। एनपीएस जो है वो वित्तीय सुरक्षा हमसे छीन लेती है, और खासकर जब बुढ़ापे में आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा चाहिए होती है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमें वो भरोसा देती थी कि हमारा बुढ़ापा जो है सुखमय होगा, और एनपीएस जो है वो हमारे बुढ़ापे को एक खतरे में डालने का कार्य करती है। सरकारी नौकर होने पर हम पूरी जिंदगी हर चीज ईएमआई पे खरीदते हैं, सरकार को पूरा इंटरेस्ट देते हैं। एक पानी की बोतल खरीदने के लिए भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था में हम टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो चुनौतियां तो इतनी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पूरी 30 साल की नौकरी चुनौतियां फेस करते हैं। पूरी उम्र हमारी टैक्स देने में, ईएमआईज देने में ही निकलती है। बुढ़ापा ये जब सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, ईएमआईज भर दी, अब बैठ के बुढ़ापे में हम चैन की रोटी खाएंगे। चैन की रोटी खाएंगे कैसे? उसके लिए क्या प्रयोजन किया सरकार ने? आप सर मंच पे आए और हमारी डिमांड ये है कि हमें ओल्ड पेंशन दोबारा से बहाल की जाए।